हेलो भाई, तो आज इस ज्योमेट्री चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। 41 क्वेश्चन में इसमें दिया गया है इन अ सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल बना देते हैं। दिस इज आवर सर्कल। अब आगे क्या दिया गया, ए बी इज अ डायमीटर। तो एक डायमीटर बनाना है हमें। ए बी इज अ डायमीटर, यहीं पर कहीं सेंटर होगा ओ। क्वेश्चन में दिया गया ओ इज अ सेंटर एंड ए बी इज अ डायमीटर। अब आगे दिया गया है पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन द सर्कल ए ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ डायमीटर। ये सेम साइड है, ये क्या है पी एंड ये है क्यू। दो पॉइंट दे रखे हैं। अब दे रखा है इनको अगर मिलाते हैं हम, ए को पी से मिलाते हैं, क्यू से मिलाते तो ए क्यू बनेगा, और पी को बी से मिलाते तो बी पी बनेगा। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सी पर इंटरसेक्ट। ठीक है। अब पी ओ क्यू, अब पी ओ क्यू हमारा ये वाला एंगल बनेगा। अजीब सी फिगर बनती जा रही है भाई, देखना पी ओ क्यू ये वाला एंगल हमारा कितना बनेगा 54। दिस एंगल इज गिवन टू अस 54। हमें निकालना है ये वाला एंगल, सी एंगल, जिसपे मैंने ग्रीन ग्रीन किया, ये वाला सी एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल। अब देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, आप देख सकते हैं। हमें निकालना ये सी एंगल। तो आपके पास दो तरीके हैं। आपके दिमाग में या तो ये आएगा कि कैसे ना कैसे अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं, ऐसे करके ये ज्वाइन करा दूं, और ये वाला तो 90 होता ही है। किसी ना किसी तरीके से अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तब निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, एक तरीका तो ये था, या फिर एक तरीका और है आपके पास। एक तरीका आपके पास और है ये निकालने का। वो क्या है, अगर आपको देखो ये दोनों एंगल मिल जाए, कौन से एंगल मिल जाए, ये वाले जिनको मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर आपको एंगल ए मिल जाए, कैसे ना कैसे एंगल ए मिल जाए और एंगल बी मिल जाए, तो इन दोनों का सम करते ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपको क्या मिल जाएगा, एंगल सी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर यही लगाने वाले हैं। इन दोनों, ये जो मैंने ब्रिंजल वाले कलर से हाईलाइट कर रखे ये दो एंगल का सम निकालना है हमें अब, और हमें सी एंगल मिल जाएगा। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे कि ये हमारा कोई क्या है, सर्कल। ये हमारा क्या है, सर्कल। और इस सर्कल में क्या है, ये सेंटर है, सेंटर है। और मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या बना दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ से लिया और एक पॉइंट यहाँ से लिया, मैंने इनको मिला दिया, तो एक सेंटर पर एक एंगल बन गया। दिस इज द सेंटर ओ। ठीक है, यहाँ पर एंगल मान लिया कितना, 2 थीटा, सॉरी 2 थीटा नहीं है, बन गया। और इन दोनों पॉइंटों से ही, जिनसे मैंने एंगल ये ओ बनाया है, इनसे ही मैंने एक एंगल और बना दिया, यहाँ पे एक और बना दिया यहाँ पे। अब की बार मैंने क्या किया, इसी पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर। ये बना दिया, ये बना दिया। अब की बार मैंने इसी को एक्सटेंड कर दिया आगे, ये बना दिया। ये बना दिया। तो मैंने 3 एंगल बना दिए। तो यहाँ पर अगर देखो, ये एंगल अगर 2 थीटा है, सेंटर पर अगर बनने वाला एंगल क्या, 2 थीटा। तो ये जो सर्कमफेरेंस पर जितने भी एंगल बन रहे हैं ना, ये जिनको मैंने अभी रेड किया, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे के सारे एंगल इसके हाफ होंगे। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और ये भी कितना होगा, थीटा। यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि सेंटर पर अगर हमारा हमको कोई एंगल दे रखा है, तो उसका हाफ जो है वो सर्कमफेरेंस पर बनने वाला एंगल होता है। वैसे ही अगर मैं इस वाले एंगल को क्या मान लूँ, इस वाले एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ,
अगर इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, थीटा नहीं, इसको 2 थीटा मान लो ताकि हाफ करने में आसानी रही। ये अगर एंगल हमारा 2 थीटा है तो ये वाला इसका आता हो जाएगा सिर्फ थीटा। वैसे ये वाला एंगल कितना, अगर 2 अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, सिर्फ अल्फ़ा। वैसे ही अब इन तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा, लीनियर पेयर एंगल से ये 180 आ जाएगा यहाँ से। तो वैसे ही थीटा प्लस अल्फ़ा और इसका 2 टाइम्स, ये किसके बराबर आ गया, 126। अल्फ़ा थीटा प्लस अल्फ़ा 63। और ये जो PCA था, PCA हमारा क्या था, एंगल PCA वो हमारा थीटा प्लस अल्फ़ा ही है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से PCA हमारा किसके बराबर आएगा, 63 डिग्री की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन, इसमें ये क्या था, हमारा मेन कंसेप्ट था, मेन कॉन्सेप्ट यही था हमारा। और ये इस तरीके से लगा के दिया जाता है ये, ताकि पहचाना ना जाए। देखो अगर मैं आपको देखो ये वाला दे देता ना तो आप तुरंत पहचान जाते कॉन्सेप्ट को। अब क्या किया, इसको ही आगे बढ़ा दिया, इस वाली लाइन को ही क्या कर दिया, क्वेश्चन सेट करने वाले ने इसी को ही आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पर पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे करके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसका आंसर है 63। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में दिया गया इन अ सर्कल, इन अ सॉरी गलत दे रखा है यहाँ पर, क्या क्या ट्राइंगल का साइन आएगा। इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C मीट एट O। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ B एंड C मीट एट O इन द ट्राइंगल इफ BOC इज इतना, देन बाइसेक्टर कहाँ पर मीट कर रहे हैं, बाइसेक्टर ऑफ B एंड बाइसेक्टर ऑफ C मीट एट O, दोनों O पर मीट कर जाते हैं। दोनों कहाँ पर मीट कर जाते हैं, O पर। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये है हमारा ट्राइंगल AB एंड C एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C मीट एट O, O पर मीट कर गए ये। एंड BOC इज गिवन टू अस, BOC हमें कितना दे रखा है, 134। आपको पता है ये O इज अ इन सेंटर, O हमारा क्या है, O इज इन सेंटर, जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, इन CENTER सेंटर, ये हमारा इन सेंटर है। तो आपको पता है इन सेंटर पर जो एंगल बनता है 90 प्लस इन सेंटर के ऊपर यानी कि A अपॉन 2 इक्वल टू A को छोड़ के B और C बचा और बीच में इन सेंटर, ये आता है हमारा। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू दी गई है, BOC की वैल्यू दी है और A की वैल्यू निकालनी है। तो BOC हमारा 134 दे रखा है, 134 में से 90 जाएंगे तो 44 बचेगा और A यहाँ से निकल जाएगा 88। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में दिया गया था साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 24, 26 एंड 10 सेंटीमीटर। वैसे इनका कुछ काम भी नहीं है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। और क्या दे रखी है, एट ईच वर्टिक्स, ईच वर्टिक्स का मतलब है हर कोनों को सेंटर मानकर हमने क्या कर दिया, सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर आर ड्रोन। सर्कल की रेडियस क्या है, जितने भी सर्कल हमने ड्रॉ किए हैं उन सभी की रेडियस है 4.2। ये है हमारा। हमने क्या किया, यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल बना दिए। हमने क्या किया, यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ कर दिए। एक यहाँ पर ड्रॉ किया और एक सर्कल हमने यहाँ ड्रॉ किया और एक सर्कल हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये 3 सर्कल हमने ड्रॉ कर दिए, छोटे बड़े बन गए, लेकिन आप मैनेज कर लेना क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, वर्टिक्स A, दिस इज़ वर्टिक्स B, दिस इज़ वर्टिक्स C। वैसे राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको दिख रहा है तो क्या है, ये AB इज़ गिवन टू अस 24 सेंटीमीटर एंड BC इज़ गिवन टू अस कितना है, 10 सेंटीमीटर। और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस हमें कितनी दे रखी है, हाइपोटेनियस हमें दे रखी है
26 सेंटीमीटर। सी। अब आगे देखते हैं। रेडियस सभी की क्या है 4.2। 4.2 4.2। हमें निकालना है एरिया। इन सभी ट्राइंगल्स का क्या निकालना है एरिया। एरिया ऑफ ऑल दीज ट्राइंगल्स, इन सभी का क्या निकालना है हमें एरिया। सॉरी, इन सभी का एरिया नहीं निकालना हमें, हमें निकालना है इनका। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पोर्शन कवर्ड बाय 3 सेक्टर्स। ये जो 3 सेक्टर बने ना हमारे ऑफ द सर्कल, सर्कल के जो 3 सेक्टर बन गए हैं, एक तो ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर, और ये वाला सेक्टर। इन तीनों का क्या निकालना है हमें एरिया निकालना है। इन तीनों सेक्टर्स का क्या निकालना है एरिया, कि इन्होंने कितनी जगह घेर रखी है। अब देखो यहाँ से, ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा, ये वाला मैं एंगल मान लेता हूँ अल्फ़ा, और ये वाला एंगल कितना मान लेता हूँ बीटा। आपको पता है आपकी सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई, आर हमें कितना दे रखा 4.2 की पावर 2, प्लस दूसरे वाले सेक्टर का थीटा अल्फ़ा अपॉन, ये आपको डायरेक्ट करना है, अपॉन पाई 4.2 की पावर 2, थीटा अपॉन यहाँ पे सॉरी थीटा बार बार लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर आएगा प्लस बीटा अपॉन 360 पाई 4.2 की पावर 2। अब यहाँ से आप क्या नोटिस करोगे कि 4 पाई अपॉन 360 कॉमन आ जाएगा, 4.2 की पावर 2 भी कॉमन आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। और देखो आपको यही चीज़ डायरेक्टली लिखनी थी, तो मैंने बस डिटेल में आपको समझाने के लिए पूरा करा दिया। थीटा अल्फ़ा थीटा और बीटा, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा 180, ये आपको डायरेक्टली लिखना था, आपको सीधा देखो इस रिजल्ट पे आना था, ठीक है। और ये आपको माइंड में करना था कि ये देखो ये चीज़ तो कॉमन ही आएगी जब हम करेंगे, और ये इनका सम निकल जाएगा, ये आएगा 180। ये कितना आ जाएगा यहाँ से 22/7 आएगा, पाई को खोलेंगे तो 1/2 पहले से ही है, 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, अब यहाँ से 14 थी 42 हो जाएगा 0.3, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई 4.2 की 0.126, 22 के 132, यहाँ कितना आएगा 13। अब देखते हैं 22 दूनी 44, 44 और 13 कितना हो जाता है 57, 5, 22 से कम 22 और 5 27। ये हमारा एरिया निकल के आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर हमें एरिया किस चीज़ में बताना था, आंसर हमारा शायद मैच हुआ नहीं है यहाँ से, तो एरिया हमें बताना था किस चीज़ में, सेंटीमीटर में बताना था हमें एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में 27.72 है। ओहो, तो ये पॉइंट मैंने गलत लगा दिया भाई, यहाँ से आप इसको ध्यान रखना। 27.72 इज़ आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं फटाफट से। वन साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। आपको पता है दोनों डायगोनल पता होने चाहिए, एक तो डायगोनल पता है 24, लेकिन दूसरा डायगोनल हमें पता ही नहीं है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके क्या करना है हमें हाफ करना है, दूसरा डायगोनल क्वेश्चन मार्क है, अभी पता ही नहीं है। तो दूसरा डायगोनल देखते कैसे निकालेंगे। दूसरा डायगोनल हमारा निकलेगा, क्या बना दिया रोम्बस, पहला डायगोनल
दूसरा डायगोनल। साइड 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। डायगोनल इज़ 12, ये 12 है, हाफ हाफ हो जाएगा ना, इंटरसेक्ट करते 12। तो अब यहाँ पे ट्रिपलेट बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा थीटा 90 डिग्री। 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है, ये 5 हो जाएगा। तो दूसरा डायगोनल हमारा कितना निकल के आ गया, तो दूसरा डायगोनल हमारा निकल के आ गया कितना, 5 + 5 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 10 आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 10 आएगा। और अब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 120। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में दिया गया है इन ट्रायंगल ABC द BD इज परपेंडिकुलर टू AC। इन ट्रायंगल ABC in triangle ABC, A, B and C, BD is perpendicular to AC। X is a point नहीं, E is a point, यहाँ पे E आएगा, ये गलती हो रखी है भाई, X की जगह E आएगा। E is a point on BC, E is a point on BC, ये हो गया। एंड AEC, A क्या दे रखा है, BEA, सॉरी BEA, दिस एंगल इज गिवन टू X, ये 90, ठीक है। EAC और ये वाला एंगल हमारा कितना है, 62। एंड EBD, सारे ही एंगल दे दिए भाई लगता है इन्होंने, ये आएगा कितना, 60 डिग्री। अब हम यहाँ से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं ना, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो। इस ट्रायंगल के हमें दो एंगल तो पता ही चल गए। अब आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके चलना है। और ये कितना निकल के आएगा हमारे पास, ये वाला निकल के आ जाएगा 30। आपको पता है एक्स कैसे निकलेगा, अब 62 और 30 को जोड़ने पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से तो एक्स निकल के आ जाएगा 92। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 46 में। इस क्वेश्चन में दिया गया है P एंड PB आर टू टेंजेंट्स। PA and PB are two tangents. PA and PB are two tangents from point P outside the circle। इस पॉइंट P को पहले हटा देते हैं भाई, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे लाइन खींचती नहीं है फिर अच्छे से। ये हमारी PA निकल गई। अब ये PB बनाते हैं यहाँ से। ये कितना निकल के गया, PA पॉइंट, और ये A है और ये B है। दिस इज O। और हमें क्या दिया, APB इज गिवन टू अस 142। और हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है OAB, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो आपको पता है ये इक्वल, ये दोनों ही एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों एंगल क्या होंगे आपस में, इक्वल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। आपको पता है ये A पूरा का पूरा कितना है, A पूरा का पूरा है, A पूरा का पूरा 90 है। ये B पूरा का पूरा कितना, 90 है ना। ये वाला एंगल 90 हो गया ना ये। तो ये OAB कितना निकल के आ जाएगा, तो ये 90, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना OAPB। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि जो एंगल AOB है वो 180 - P आएगा। AOP बराबर 180 - P करेंगे तो 38 आएगा, सॉरी कितना निकल के आ जाएगा, 38। तो ये वाला एंगल हमारा, ये वाला एंगल कितना निकल के आ गया, 38। दिस एंगल इज 38। अब ये वाला एंगल कितना मान लेते हैं, x, ये वाला भी x मान लेते हैं। तो 2x + 38
इक्वल टू 180। 2x में से माइनस करेंगे अब कितना आ जाएगा 42। 71 इज़ आवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के अंदर एक सर्कल है, इंस्क्राइब किया गया जो this is triangle ABC and there is a circle inside it. As you can see, A, B and C, and it touches side AB, BC and AC at point AB R पर, BC P पर, AC Q पर, and AQ is given to us 2.6। आप ये बताओ, ये टेंजेंट ही तो हो गई। दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट AR, and you know the tangents from a external point to the circle are equal. This equal to this. This is also 2.6 and PC कितनी दे रखी है 2.7। This is also 2.7। इक्वल हो जाएगी ना ये और ये। BP कितनी दे रखी है हमें, BR दे रखी है, सॉरी BR 3, ये भी 3। अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे एक तरीके से। आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, सबका क्या हो गया है दुगना, तो सबका दुगना कर देते हैं। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको बस कुछ नहीं करना, टेंजेंट अगर दे दी है सर्कल के ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाकर, तो आपको सभी टेंजेंट्स का क्या कर देना, सम करके दुगना कर देना सब। 2.6 प्लस 2.7 5.3, 5.3 प्लस 3 5.8, 58 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई, ये 3 आ जाएगा, 58.3। कैलकुलेशन में फिर गड़बड़ हो गई भाई, दोबारा ऐड कर लेते हैं। 2.6 2.7 यहाँ आएगा 3, ये आ गया 3, ये कितना हो जाएगा 58। इसका 2 टाइम्स करना है अब हमें, मल्टीप्लाई 2, पेरीमीटर कितना निकल के आ गया 8.3 मल्टीप्लाई 2 16.6। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है इन ट्रायंगल ABC एंगल A एंड AB एंड CD आर प्रोड्यूस टू D। देखो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है, ये है। आगे क्या दिया गया, इसको प्रोड्यूस कर दिया और इसको प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस किया तो बाहर वाले एंगल बन गए, साइड AB और AC को प्रोड्यूस किया 2 पॉइंट D एंड E तक पॉइंट प्रोड्यूस किया। ये वाले दो एंगल बने, इन दो एंगल के एंगल बाई सेक्टर खींचे। एंगल बाई सेक्टर मतलब इनको ऐसे करने वाले, टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाले इक्वली, ये बन गए। ये वाला एंगल हमें बताना है BOC, ये O पर मीट करते हैं। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ CBD एंड BCE मीट एट द पॉइंट O देन BOC, हमें बताना है ये BOC। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा। ए को अगर हम थीटा मान लें तो ये वाला एंगल थ्योरी होती है एक, मतलब थ्योरी क्या प्रूफ होता है एक, 90 माइनस थीटा। दिस इज द रिजल्ट। इफ एंगल A इज थीटा देन BOC एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC ऑफ B एंड C and their bisector meet at O, then angle at the bisector of external angle B and C is 90 minus theta by 2। और ये हमें कितना दे रखा 66। तो हमें BOC आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ से BOC बराबर कितना होता है 90 माइनस 66 अपॉन 2, 90 माइनस 33, और माइनस करने पे कितना आ जाएगा, माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 57।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, पैरेलल साइड ऑफ अ ट्राइंगल ट्रेपीजियम्स। ये एक ट्रेपीजियम है हमारा, इसकी पैरेलल साइड्स कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। दिस इज 27 सेंटीमीटर और ऊपर वाली 13 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, एंड हाइट इज गिवन टू अस, एंड हाइट इज गिवन टू अस 7 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द एरिया, एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 h मल्टीप्लाई h, और यहाँ आएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या आएगा यहाँ पे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मीटर स्क्वायर में एरिया बताना, तभी पॉइंट में आया हुआ है। सम ऑफ h कितने दिया, 7, सम ऑफ पैरेलल साइड 13 + 27, 7/2, ये कितना आ जाएगा 40, कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 2140 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है अगर इसको आपको मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 140 को सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आपको मीटर में बदलना है तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, आपको बस 2 बार 100 से डिवाइड करा देना है। 2 बार 100 से इसलिए क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर हमें दो बार कराना पड़ेगा अगर स्क्वायर है तो। कितना आ जाएगा 0.014। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर है 0.14। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो लगाया नहीं है, 2 मिनट वेट करो आप, 2 मिनट में बस हो ही गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया था, क्या दिया गया था, टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। दिस इज ट्रेपीजियम एंड टू पैरेलल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर and 17 centimeter, and height of a trapezium is 6. Height is given to us 6. Then its area, तो आपको पता है एरिया कैसे निकलता है ट्रेपीजियम का एरिया, बिल्कुल सब कुछ दे दिया इसमें, पका पका है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2, h की वैल्यू कितनी दी है 6, इन दोनों को ऐड करेंगे 32, 16 आ जाएगा यहाँ से 96, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, हमें मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 96 को 2 बार 100 से डिवाइड कराना पड़ेगा। 1 2 3 4 10,000 से 0.0096 इज़ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।